आज हम प्री एग्जामिनेशन के लिए जो क्वेश्चन बैंक है उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद सिलेबस के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन बैंक जो पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है और उसके बाद चाहे तो आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, ऑनलाइन मंगा भी सकते हैं आप। उसके बाद हम देखते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट का है। पिछले 10 सालों का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन बैंक है फ्री में विजन IAS के वेबसाइट पे अवेलेबल है। और देखिए यहाँ इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें पिछले 10 सालों का क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन के साथ PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और हम जो सबसे पहला सब्जेक्ट लिए हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर। प्री एग्जामिनेशन में आपको पता है कि एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर। तो ये जो एक ऐसा PDF है जिसमें एंशियंट, मेडिवल और उसके बाद कल्चर का सेक्शन दिया गया है। 2015 से लेकर 2024 तक इस क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिया गया है। और उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये, इसमें एक्सप्लेनेशन देने के साथ साथ इसमें सोर्स भी बताया गया है। ये विजन का मटेरियल है। इसमें सबसे पहले देखिए किसके बारे में बात किया गया है। तो सबसे पहले देखिए हम इसमें बात किया गया है सिलेबस के बारे में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर से लिखा है कि विषयवार प्रश्नों की संख्या है। उसके बाद प्रश्न के स्रोत और उनके प्रकार का विश्लेषण है। इसमें पिछले 10 सालों का क्वेश्चन है, प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया, यानी प्री एग्जामिनेशन में जो पूछा गया है उसका एक्सप्लेनेशन है। फिर से लिखा है कि यहाँ पे ऐसे सोर्स जिनका अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। उसके बाद यहाँ पे प्राचीन इतिहास की बात करें, यानी एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, तो इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल में अशोक है, गुप्त काल है और उसके बाद महत्वपूर्ण स्थल है। ये एंशियंट हिस्ट्री में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है पिछले 10 सालों में। फिर से यहाँ पे मध्यकालीन भारत यानी मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो प्राचीन मध्यकालीन इतिहास, दिल्ली सल्तनत है, क्षत्रिय साम्राज्य है, विजयनगर राजवंश है, उसके बाद सूफिया भक्ति आंदोलन है, मुगल है, उसके बाद कुछ शब्दावलियाँ है, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है, उसको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। हर साल एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आप देखेंगे पिछले साल तो आपको पता चलेगा। उसके बाद मिसलेनियस का टॉपिक है, यानी विविध है। कल्चर के सेक्शन से देखें तो किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखें तो यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कल्चर से क्वेश्चन पूछा गया। वास्तुकला है, संगीत है, नृत्य है, चित्रकला है, साहित्य है और उसके बाद महत्वपूर्ण स्थल यानी प्लेसेज इन न्यूज में जो रहता है, दर्शन है, उसके बाद फिर से मिसलेनियस है। तो ये हम एंशियंट मेडिवल और कल्चर के सेक्शन को देखें। ये जो क्वेश्चन बैंक है विजन के वेबसाइट पे है और फ्री में अवेलेबल है। आप चाहे तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद काफ़ी हेल्प मिलेगा इसको पढ़ने के बाद प्री एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया है। इसमें सबसे पहली बात ये सिलेबस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्री एग्जामिनेशन के लिए। ये प्री एग्जामिनेशन का वही सिलेबस है जो ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है UPSC के। इसमें लिखा है कि भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। सिलेबस में सिर्फ इतना ही मेंशन किया गया है, जबकि अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करें, टोटल कितना क्वेश्चन पूछा गया है प्री एग्जामिनेशन में हिस्ट्री के सेक्शन से। तो इसमें लिखा है टोटल क्वेश्चन पूछा गया 2015 से लेकर 2024 तक। टोटल प्रश्न पूछा गया है 107। उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत से 16 क्वेश्चन पूछा गया, 16। फिर से मध्यकालीन भारत से 28 क्वेश्चन पूछा गया और उसके बाद कल्चर से 63 क्वेश्चन पूछा गया। हम फिर से इस सेक्शन को ओपन करते हैं किसी एक को। तो यहाँ पे देखिए प्राचीन भारत यानी एंशियंट हिस्ट्री देखते हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री में इसमें भी सेक्शन डिवाइड करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जो प्लेसेस है यानी स्थल है उससे 4 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद गुप्त वंश से 4 क्वेश्चन पूछा गया, 4 क्वेश्चन। फिर से सिंधु घाटी सभ्यता से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अशोक यानी मौर्य काल से 5 क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया है, अलग अलग सेक्शन में एक एक सेक्शन बताया गया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। फिर से यहाँ पे देखिए मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो मेडिवल हिस्ट्री में यहाँ पे देखिए प्रारंभिक मध्यकालीन साम्राज्य से 4 क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से 3 क्वेश्चन। इसके बाद अलग अलग सेक्शन में आप देख सकते हैं कितने कितने क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इसको पढ़ने के बाद आपको एनालिसिस करना समझ में आ जाए कि क्या होता है एनालिसिस करना। ये फ्री में अवेलेबल है, बार बार हम बोल रहे हैं, आप फ्री में इसको चाहे तो
डाउनलोड कर सकते हैं। हम भी इसको फ्री में डाउनलोड किए हैं पढ़ने के लिए। और इसके बाद 2015 से लेकर 24 तक दिया गया। बार बार हम यही रिपीट कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है। इसमें बहुत अच्छे से ये भी मेंशन किया गया है कितने क्वेश्चन इजी है, कितने डिफ़िकल्ट है और उसके बाद कितने मॉडरेट है। देखिए ये हिस्ट्री का हम देख रहे हैं, पिछले 10 सालों के क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन है। इसमें सोर्स भी बताया गया है कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। ऐसा सोर्स जिसका अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे देखिए प्राचीन भारत के लिए, मध्यकालीन भारत के लिए और उसके बाद फिर से कल्चर के लिए यानी संस्कृति के लिए। तो इसमें देखिए यहाँ पे 10 सालों में जो क्वेश्चन आया है प्राचीन भारत के लिए, यहाँ पे RS शर्मा। फिर से यहाँ पे 12th की नई न्यू NCERT जो है पार्ट 1 है। फिर से यहाँ पे देखते हैं 6 क्लास के NCERT से क्वेश्चन पूछा गया है, NIOS के किताब से क्वेश्चन पूछा गया। फिर से 7वीं क्लास यानी क्लास 7 के NCERT से क्वेश्चन पूछा गया है। क्लास 11th का ओल्ड NCERT जो मेडिवल हिस्ट्री के लिए है, सतीश चंद्र के द्वारा लिखा गया, उससे क्वेश्चन पूछा गया। और फिर से न्यू NCERT क्लास 12th का पार्ट 2 है, सॉरी ये न्यू NCERT जो है ये 7 क्लास का है, पार्ट 2 है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर से मेडिवल हिस्ट्री के लिए देख सकते हैं ऐसे अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके बता दिया गया है सोर्स क्या है, कौन सी वेबसाइट यूज़ करेंगे और उसके बाद क्या क्या पढ़ने के बाद पिछले 10 सालों के क्वेश्चन को हम अच्छे से टैकल कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे से नोट्स भी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे काफ़ी मतलब अच्छा है। और उसके बाद ईयर वाइज है। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे 2017 में क्वेश्चन पूछा गया ये सिंधु घाटी सभ्यता से, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देने के साथ साथ इसमें डिटेल्स में दिया है, ये सोर्स भी बताया है कि ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं इसको अच्छे से काफ़ी दिया हुआ है। हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, हम दूसरे सब्जेक्ट को ओपन करेंगे। अब ये हिस्ट्री का सेक्शन था, एंशिएंट मेडिवल और उसके बाद कल्चर का सेक्शन था। हम मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन को ओपन करें तो इसमें भी कुछ ऐसा ही दिया गया है। मॉडर्न हिस्ट्री का ओपन नहीं हो रहा, हम यहाँ पे पॉलिटी का ओपन कर रहे हैं। पॉलिटी का ओपन कीजिएगा तो आपको ऐसे ही मिलेगा। देखिए ये 2015 से लेकर 2024 तक इसमें PYQ के एनालिसिस किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से आपको ये एक कंटेंट मिलेगा यानी विषय सूची, जिसमें वो सारे चैप्टर दे दिया गया है जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है। आपको भी पता चल गया होगा ये देखने के बाद कि कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को, किसी कोचिंग के भरोसे आपको ये नहीं पता चल सकता है कि कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो क्वेश्चन बैंक से सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। पिछले 10 सालों में इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको आइडिया लग चुका होगा। इसमें भी सेक्शन डिवाइड किया गया है। अभी तक 2015 से लेकर 2024 तक पॉलिटी के कितने क्वेश्चन, इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो 175। आप यहाँ पे देख लीजिए 175 क्वेश्चन पूछा गया। हम उससे पहले बात करेंगे सिलेबस की पॉलिटी के। तो पॉलिटी के सिलेबस की बात करें तो देखिए यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया गया है। इसमें ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सिलेबस मेंशन किया गया। इसमें क्या क्या है तो इसमें लिखा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन। उसका फिर से इसमें लिखा है, अगला नेक्स्ट वर्ड लिखा है संविधान, राजनीतिक व्यवस्था। और उसके बाद फिर से यहाँ पे लिखा है पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे आदि। सिर्फ ये पॉलिटी में इतना ही चीज़ें दिया गया है, सिलेबस में यही मेंशन किया गया और इसमें इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 175 क्वेश्चन पूछा गया है आज तक पिछले 10 सालों में, 2015 से लेकर 2024 तक। इसके बाद यहाँ पे एक एक सेक्शन को, एक एक टॉपिक को डिवाइड किया गया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है। आप इसको देख के आइडिया लगा सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछा गया, कौन कौन सा चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक आप देख सकते हैं। उसके फिर से हम इसके नीचे जाए तो ये ईयर वाइज एक्सप्लेनेशन में दिया है कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे और कितने मॉडरेट थे और उसके बाद कितने इजी क्वेश्चन थे। यहाँ पे इजी क्वेश्चन के बारे में बताया है, उसके बाद डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के बारे में बताया है, फिर से मॉडरेट क्वेश्चन के बारे में बताया है। 2015 में इतना क्वेश्चन पूछा गया 14, फिर से उसके बाद 11, फिर से उसके बाद ऐसे कर के आप 2024 तक देख सकते हैं कि यहाँ पे 2024 में UPSC प्री एग्जामिनेशन में पॉलिटी के 22 क्वेश्चन थे।
करंट भी इसमें इंक्लूडेड होता है। तो ये काफ़ी अच्छा है और एक्सप्लेनेशन इसका बहुत अच्छा दिया हुआ है, सोर्स के साथ दिया हुआ है। अब देखिए ये क्वेश्चन है 2015 में पूछा गया, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया और इसके बाद यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, यानी व्याख्या दिया गया है। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेनेशन देने के बाद आपको इसमें ये सोर्स भी बताया गया है कि ये एम लक्ष्मीकांत अध्याय जो संसद है चैप्टर, उससे दिया गया है। और उसके बाद एलिमिनेशन रणनीति, एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं और कैसे हम आंसर तक जा सकते हैं, उसके भी बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो यदि आप प्री एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन मटेरियल क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। इतने अच्छे से ये काम किया गया है कि देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और क्या पढ़ने की ज़रूरत है। ये हम 2 सब्जेक्ट के देखे थे, आप ऐसे देख सकते हैं, एक साइंस टेक का देख सकते हैं। साइंस टेक का भी कुछ इस तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। सेम वैसे ही चीज़ें हैं, आज तक इतने क्वेश्चन पूछा गया और उसके बाद कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं और किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है ईयर वाइज। 2015 से लेकर 2024 तक है। अब देख लीजिए, बहुत अच्छे से डायग्राम फॉर्म में भी इसको चीज़ों को समझाया गया है। तो ये साइंस टेक का था। फिर से हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें इन्वायरमेंट का, तो इन्वायरमेंट का भी देखिए, इन्वायरमेंट का भी बहुत अच्छे से मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसके बाद इन्वायरमेंट में भी यही टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे बार बार यही दिमाग में आता है, मतलब आप एक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है किस किस सब्जेक्ट के। तो ये क्वेश्चन में देखने के बाद आइडिया लग जाएगा ज़रूर कि किस किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, वही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट एक डायनामिक सब्जेक्ट है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा यदि क्वेश्चन देख रहे होंगे पिछले सालों का। तो डायनामिक सब्जेक्ट है, फिर भी इसमें कुछ पार्ट स्टैटिक है और इसके बाद जो टॉपिक न्यूज में रहता है वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है और बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो इसके बाद हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी देखने के बाद हम दूसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी देखेंगे। और ज्योग्राफी देखें हम यहाँ पे, तो ज्योग्राफी में भी बहुत अच्छे से ज्योग्राफी के मेनली ज़्यादा जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी से डायरेक्ट आया हुआ है। यहाँ पे इसमें सिलेबस भी मेंशन किया गया है और सिलेबस ज़रूर याद होना चाहिए यदि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। इसमें भी बहुत अच्छे से प्लान किया गया है, आप देख सकते हैं। ये ज्योग्राफी का है, ठीक है। तो ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी के सिलेबस हम देख लें यहाँ पे थोड़ा कि ज्योग्राफी के सिलेबस में क्या मेंशन किया गया है। ज्योग्राफी अभी तक ज्योग्राफी में 98 क्वेश्चन पूछा गया है। इन्वायरमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट यदि हम ऐड कर दें तो करीब 100 क्वेश्चन में 35 या 30 के आसपास क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रत्येक साल। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, ये देखिए सिलेबस में क्या दिया गया है। तो भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल के बारे में बात किया गया है। भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल 11th-12th का जो ज्योग्राफी पढ़िएगा तो उसी में आपको मिल जाएगा। तो हर चैप्टर का इम्पोर्टेंस बताया गया है और हर सब्जेक्ट का सिलेबस भी इसमें बताया गया है। तो आपको ये क्वेश्चन बैंक ज़रूर देखना चाहिए। विजन IAS के वेबसाइट पे है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको पता है अच्छे से कि क्वेश्चन बैंक का क्या रोल होता है, पिछले साल का क्वेश्चन ही बताते हैं हमें कि हमारा डायरेक्शन क्या है। और आप भी अपना अच्छे से स्टडी करते रहिए और आप अपना ख्याल रखें।